गुजारो। उसने गॉड को अपनी डिक्शनरी से बोलो निकाल दिया। और हम इस खुशफहमी में हैं कि जब अंग्रेज ने गॉड को अपनी डिक्शनरी से निकाला, इतनी तरक्की करके कामयाब हो गया, तो हम भी मज़हब को फॉलो ना करके कामयाब हो सकते हैं। ये हमसे मिस्टेक इसलिए हो रही है कि हम कामयाबी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। हम मुसाफिर खाने की कामयाबी को कामयाबी समझ बैठे हैं। भाई तुम ये नहीं देखते कि अंग्रेज़ों के यहाँ माइकल जैक्सन, मुझे एक बात बताओ, नाकाम था या कामयाब आदमी था? कामयाब था ना माइकल जैक्सन, अंग्रेज़ों के यहाँ कामयाब आदमी। 50 साल की उम्र में अरबों रुपए कमाए, इतनी इज्जत कमाई कि हाथ मिलाने के पैसे लेता था वो। हर एक को, हम जैसे गरीबों को तो हाथ भी नहीं मिलाएगा वो। कोई पाकिस्तानी चला जाए तो कैसे करेगा वो? उनको पता है जरासीम लगेंगे। ये तो हमारा हौसला है कि छींक के फौरन उससे गले मिल रहे होते हैं, उसी के मुंह पे छींकते हैं फिर उसी से गले मिल रहे होते हैं। ये तो हमारा हौसला है। मुझसे जब मिलने के लिए लोग आते हैं ना, बाज दफा इतना नाक करीब करके बात कर रहे होते हैं कि मैं कहता हूं भाई तू अपने सांस मुझे क्यों सूंघा रहा है मेरे भाई? थोड़ी सी तो हया करो यार। ये कौन सा तरीका है यार? ये तो हम अफोर्ड कर रहे हैं ना, अंग्रेज ये अफोर्ड नहीं कर सकता। उससे आप मिलने जाएंगे ना सेलिब्रिटी से, तो हमारे यहाँ वो लोग गले भी मिल रहे हैं, अपने नाक के नथने भी दिखा रहे होते हैं, हमसे मिल रहे होते हैं लोग। पूरा पान की बात तो गुटके वाले मुझसे आके बात करते हैं, उनकी पीके थूके मेरे मुंह पे आके गिर रही होती है। मैं फिर भी कुछ नहीं कहता उनको कि नाराज हो जाएगा, बस यूं ही कर रहा हूं, यूं करके ना, ऐसे करके, बस इससे ज्यादा नहीं है आगे। माइकल जैक्सन ऐसा नहीं था मेरे भाई। वो हाथ में ग्लव्स पहन के मुसाफा, ऐसे नहीं मिलेंगे हम। गरीब आदमी हो, तुमने छींक मारी होगी, तुम्हारे जरासीम आ गए होंगे, वो जरासीम हमें लगेंगे, वो जरासीम हमारे पेट में जाएंगे, हमको जरासीम ज़्यादा आदमी, पैसे वाले आदमी, इज्जतदार लोग हैं, अव्वल तो मिलेंगे नहीं, दूर दूर। बहुत मिलना है तो हाथ में क्या होगा? माइकल जैक्सन को हाथ लगाने के पैसे होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? माइकल जैक्सन है वो मजाक थोड़ी है। इतना कामयाब कि हमारा हर नौजवान माइकल जैक्सन बनने की कोशिश करता है। वो तो उसकी कुदरत ने जोड़ों की सेटिंग ऐसी बनाई नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे जोड़ फिट ही नहीं हो सकते ना। अब जो जिस किस्म का घी तेल खा रहे हो वो एडजस्टमेंट ही नहीं रही ना। वरना लोगों ने कोशिश की है यहाँ गुलकार बनने की उस जैसा, लेकिन वो हड्डी पसली अपनी दाएं बाएं हो गई उनकी, वो नहीं बन सके। मेरे पास तो हर तरह का तबका आता है ना, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने माइकल जैक्सन बनने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही अजीब सी चीज बन गए। वो जो थे वो भी नहीं रहे। कह रहे हैं वो ऐसे चीजें हो गई हैं कि वो डॉक्टर कह रहे हैं अभी अपनी जगह पे नहीं आ सकती चीजें। ऐसा होता है यहाँ। तो वो एक कामयाब इंसान समझा जाता था। दौलत, शोहरत, इज्जत, तीन चीजें होती है ना, दौलत, शोहरत, इज्जत, विदाउट एनी टेंशन। यानी अगर ये दौलत, इज्जत, शोहरत हो लेकिन टेंशन है हो तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन टेंशन भी नहीं थी ना उनको। अबे भाई उनकी खुद को मजबूरी नहीं होती, उनकी तो गर्लफ्रेंड होती है। गर्लफ्रेंड की कोई टेंशन है? भाई बीवियों की टेंशन होती है ना। आप 12 बजे घर आ रहे हो, देर से घर क्यों आ रहे हो, बच्चों की फीसें क्यों नहीं दे रहे हो, बिजली का बिल इतना आ जाए है, ये तुम्हारा बाप देगा। इस तरह की बातें खवातीन कर रही होती हैं। सास साहिबा साले मुसलसल बहुत अजीम लोग होते हैं, ठीक है ना, आपको पता है। तो और फिर अगर 4 शादियां कर लो तो होलसेल के हिसाब से साले मिलेंगे आप। सासें आपकी अनगिनत सासें, और बाकायदा वो सासें नादरा से रजिस्टर्ड भी हों। ये सब पाकिस्तान में होता है। अंग्रेज इस टेंशन से और माइकल जैक्सन इस टेंशन से क्या था? आजाद। अंग्रेज भी आजाद। अंग्रेज क्या गर्लफ्रेंड है, जब तक अपनी ख्वाहिश पूरी की ठीक है, नहीं तो फिर टिश्यू पेपर की तरह क्या कर दिया, रिजेक्ट। कोई 7 साल का टाइम पे आ रहा है भाई, आऊंगा नहीं आना तो जाओ, ब्रेकअप हो गया। बड़े आराम से उनके लफ्ज़ क्या है जी, ब्रेकअप हो गया। इंडिया में भी यही चल रहा है अभी, ब्रेकअप हो गया जी गर्लफ्रेंड से। तो मेरे भाई मैं बात को समेटने की तरफ आ रहा हूं, अल्लाह करे जल्दी से बस मुकम्मल कर लूं अपनी बात। तो माइकल जैक्सन के पास इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, और टेंशन उसको कोई भी नहीं। जरासीम की टेंशन ही नहीं थी ना, ग्लव्स पहन के मुसाफा कर रहा है। और एक टेंशन होती है कि अगर फ्यूचर में बीमार हो गया, अभी तो कोई बीमारी नहीं है, फिटफाट हूं, जिधर को चाहूं थरक सकता हूं, जिधर अपने आप को चाहूं मोड़ लूं। लेकिन एक टेंशन फ्यूचर में हो सकती है कि भाई बुढ़ापा भी तो आएगा ना। तो उस टेंशन से बचने के लिए डॉक्टरों का एक मुसलसल पैनल उसके साथ।
कि बिल फर्ज अगर फ्यूचर में गुर्दे खराब हो गए, किडनी का मसला हो गया, गुर्दे अभी बिल्कुल फिट, रिपोर्ट क्या थी माइकल जैक्सन की, एकदम ओके, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की कोई मसला नहीं है, शुगर का 25 साल तक कोई इम्कान, वो हमारी तरह थोड़ी है इधर से ये खा रहे हैं, इधर से समोसे खा लिए, इधर पकौड़े पकौड़े, तमीज से चलते हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों का एक पैनल, और माइकल, देखो हम क्या कहते हैं, फलां से बाइक उधार ले ली हमने, माइकल जैक्सन ऐसा बेवकूफ नहीं था, उसने गुर्दे उधार लिए हुए थे। मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट था उसका, अंग्रेजों का कोई भी वसीम भाई, अब हम अंग्रेजों के नाम तो मुझे नहीं पता ना, उन लोग के कोई भी वसीम, माइकल जैक्सन का एग्रीमेंट हुआ था वसीम भाई से, अंग्रेजों के वसीम भाई से, कि अगर मेरे गुर्दे खराब हुए फ्यूचर में तो वसीम अपना गुर्दा मुझे देगा, ये एग्रीमेंट है। और इसके बदले में माइकल जैक्सन हर महीने उसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, ताकि बिल्कुल सेव कर लेना अपने आप को मौत से भी, समझ रहे हो? ये तो जरासीम से भी ऊपर की चीज हो गई ना, मेरे ख्याल में मैं समझा नहीं पर आपका नाम क्या है? रोहेल भाई कहाँ है यार, वो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो रोहेल नहीं, रोहेल भाई कहाँ रह गए? उनको तो आना चाहिए था। तो मेरी बात हुई थी, कह रहे थे मैं आऊंगा बयान में, अच्छा चलें, खैर जज्बाती ना, अच्छा ठीक है, उनको मेरा सलाम कह दिएगा। अच्छा खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि माइकल जैक्सन ने जो प्लानिंग की हुई थी ना, कि मेरे गुर्दे को कुछ हो गया तो तेरा बाप भी मुझे गुर्दा देगा, एग्रीमेंट हुआ है इसके इतने पैसे, अब वो दुआ करता होगा अल्लाह करे माइकल जैक्सन के गुर्दे को कुछ ना हो, तो दुआएं भी लग रही होंगी जाके, और गुर्दे का पहले से क्या है, हमारे यहाँ तो जब किडनी का मसला खड़ा होता है तो डॉक्टर कहते हैं ना गुर्दा चेंज होगा, तो इतने आराम से कोई गुर्दा देता नहीं है, ये दिल गुर्दे का काम है ना, जिनका दिल गुर्दे का काम होता है वो नहीं दे रहे होते, जो कटाकट कर रहे होते हैं ना, दिल गुर्दे का काम होता है उनका, वो नहीं अपना गुर्दा देते। तो माइकल जैक्सन ने बुकिंग कराई हुई थी जी, ये चीज खराब हो गई थी, ये फला से, बिल्कुल तमाम चीजें क्या थी माइकल जैक्सन की, एकदम रिपोर्ट क्या थी, ओके। इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती इस उम्र में, इतना कमा ले आदमी। तो गोरे कहते हैं वो कामयाब था, लेकिन माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र, सोया है, डॉक्टरों का पैनल मौजूद है कि कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कौन है, डॉक्टर। क़यामत के दिन सवाल किससे होगा, डॉक्टरों से होगा कि क्यों मरा, तुम्हें जब इतने पैसे दे रहा था, इसको तो मरना नहीं भाई, मरने से पहले टाइम भी लगता है ना, शुगर लेवल हाई हो गया, कोई हार्ट का मसला हुआ तो थोड़ा टाइम लगता है, उस दौरान डॉक्टर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन माइकल जैक्सन जनाब सोया है, सुबह पुलिस आई है उठाने के लिए, उससे भी नहीं उठा। मैं कहता हूं पाकिस्तानी पुलिस को भेज देते, उसका बाप भी उठता, सही बता रहा, वो उठ के बैठ जाता, बोलता भाई मैं गलती से मरा हूं, मैं हकीकत में बिल्कुल भी मरा वरा नहीं। तो क्योंकि अमेरिका की पुलिस थी, नहीं उठा सकी उसको। आज की रिपोर्ट के मुताबिक, आज की ये जो कहते हैं ना माइकल जैक्सन कामयाब इंसान है नहीं, था, है नहीं, क्या था, अब नहीं है। अगर मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है मेरे भाई, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कामयाब लाइफ गुजार के चला गया, अब तो ना नाकाम है ना कामयाब, सब बर्बाद हो गया। लेकिन अगर मौत के बाद की जिंदगी बरहक है, तो माइकल जैक्सन से बड़ा नाकाम दुनिया में मेरे भाई कोई नहीं। अब हम इस पे बहस करते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी अगर है तो फिर नाकाम था, नहीं है तो क्या था, ना नाकाम ना कामयाब तो फिर भी नहीं है, था वहां था से क्या होता है, था से क्या होता है। एक आदमी आया कि मेरी 4 बीवियां थीं, बड़ा खुश हूं मैं, वो थी ना, अब तो नहीं है ना। अब तो मैं मिसालें भी ये वाली देने लगा हूं ताकि लोग ना इसको दिमाग में, पहले तो मैं 2 शादियों की बात करता था ना, मेरे बयानात पे पाबंदियां लगी हैं मस्जिदों में। 2006 में नाजमाबाद की एक मस्जिद में मैंने बयान किया, मैंने गलती से दूसरी शादी का हल्का सा तस्करा कर लिया, उन्होंने हमेशा के लिए बयान पे पाबंदी लगा दी कि इस बंदे को ना लेकर आओ। 2006 की बात कर रहा हूं। अब यह हो गया है कि अब मैं मजाक में भी 4 मुंह चढ़ाने के लिए भी कर रहा होता है, किसी के बाप में दम है तो मुझ पर पाबंदी लगाए, वैसे लगा दो पाबंदी, लेकिन इस बेस पे अब इंशाल्लाह नहीं। अब इतना आदी हो गए लोग इसको सुन सुन के, तो कि अब जो है ना वो आदी हो गए हैं कि अब थोड़ा जहनी तौर पर
सुनने को कबूल करना तो अभी भी नहीं है लोगों ने, लेकिन सुनने लगे हैं। तो अब करवाऊंगा भी, मैं तो वजीर आजम बन गया, मेरा बयान चल रहा है कि मैं डंडे मार मार के शादियां कराऊंगा लोगों की। जिना फैल रहा है भाई हमारी सोसाइटी में। खुदा के बंदो, बेवा तलाक याफ्ता औरतों के हालात जाके तहकीक करो, तुम्हारा भी दिल करेगा कि डंडे मार मार के शादियां कराएं। एक लड़की 25 साल की उम्र में बेवा हुई है, 3 बेटियां हैं उसकी। बताओ उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? खानदान वाले क्या कर रहे हैं? इसको ज़कात दो, सदका दो। मैंने बोला इसके देवरों और जेठों को बोलो कि इससे दूसरी शादी करें, ताकि ये 3 यतीम बच्चियों को चाचा और ताया पाले। मगर सवाल ही पैदा नहीं होता। वो देवर और जेठ सोच भी लें इस बारे में, कहेंगे हम तो मैरिड हैं, एक्चुअली दूसरी शादी अदल नहीं हो सके। अब क्या हो रहा है? सारी जिंदगी एक 25 साल की जवान लड़की वो अपनी बेटियों की फिक्र में अब जिंदगी गुजारेगी और ज़कातें और सदके लेती फिरेगी लोगों से। इस्लाम ने भाई औरत को इज्जत दी है, किसी की बीवी बना के रखो यार। अब कमारे तो नहीं करेंगे ना ऐसी लड़की से, तो मैरिड कर ले यार। और मैरिड में जो उसके कजन है या उसके जो रिश्तेदार हैं वो ज्यादा, क्योंकि बच्चों वाली औरत को अजनबी के हवाले थोड़ी किया जा सकता है। बताओ इसके अलावा कोई और हल है किसी के पास? उसका देवर करे, उसका जेठ करे दूसरी शादी, उसका कजन करे। कजन अब क्यों नहीं करेगा कि भाई मैं क्यों बेवा से करूं? अबे यार तू एक कंवारी से कर लेना, एक किससे कर ले? बेवा से कर लोगे ना, 2 नहीं हो सकती। 2 सारा मसला कहां के खड़ा होगा? जब तक 2-3 शादियों को आप प्रोमोट नहीं करोगे, इन औरतों के मसले हल होने वाले नहीं है। हमारे हुक्मरानों के पास मसाइल नहीं है। हमारे हुक्मरान तो मसाइल बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए थोड़ी है। इन मसाइल को हमने हल करना है, हुक्मरानों पे थोड़ी डालना है। अब उस लड़की का क्या अदालत उसका मसला हल करेगी बैठ के? एक लिबरल आदमी से मैंने कहा, उसने कहा इन लड़कियों को जॉब करवानी चाहिए ताकि इनके घरेलू मसाइल हल हो। मैंने कहा जॉब करेगी ना, वहां मर्द और गंदी नजरें डालेंगे। उनको पता है इसका ये शोहर मर गया और अब इसकी शादी के चांसेस खत्म, वो और गंदी नजरें डालेंगे इसके ऊपर। बेवा और तलाक याफ्ता औरत के लिए जॉब करने में और ज्यादा मुश्किलात हैं। जॉब हल नहीं है, फिर पैसा आ जाएगा ना जॉब करके। सिर्फ पैसा ही थोड़ी, औरत को मर्द चाहिए, ये नेचुरल है, और मर्द को औरत चाहिए। इसके बगैर जिंदगी थोड़ी गुजरती है। तो नेचर से आप बगावत करोगे भाई। तो हम जो पागल हो गए ना, चार की बात कर रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं खराब हो गया मेरे भाई? ये जिस सोसाइटी के हालात हैं, वरना हमें क्या जरूरत है? हम करके चुप करके अपनी जिंदगी गुजारते, हमें आपको खराब करने की क्या जरूरत है? तो जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। मैं क्या बात कर रहा था यार? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो माइकल जैक्सन का इन्ना लिल्लाह हो गया। माइकल जैक्सन भी परेशान हो गया यार, ये मेरे साथ हुआ क्या है? अब खैर उस पर रिपोर्टें आ रही, कोई कह रहा है किसी ने मारा है, कोई कह रहा है, वो जो भी हुआ, लेकिन हो तो गया ना। माइकल जैक्सन कामयाब इंसान उस वक्त था, अब नहीं। तो मेरे भाई ऐसी कामयाबी जो इतनी गैर पायदार हो, इतनी गैर पायदार, थोड़े दिनों की हो, उसको कोई दुनिया में पागल से पागल आदमी भी कामयाबी कह सकेगा? तो देखो एक बात, बस आखिरी बात, एक चीज का अपने दिमाग क्लियर कर लो कि मौत के बाद जिंदगी है या नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ा, अगर आप मौत के बाद की जिंदगी की कायल हो ना, तो आपका लाइफ स्टाइल यू टर्न की तरह क्या हो जाएगा? चेंज। और अगर आप मौत के बाद की जिंदगी के कायल नहीं हो, तो जितने अय्याशी कर रहे हो इसमें 20 गुना इसको क्या कर दो? बढ़ा दो। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, इंजॉय करो। जैसे माइकल जैक्सन 50 साल में मर गया, लेकिन 50 साल तो अच्छे गुजार लिए ना, मर तो सभी जाएंगे। तो फिर माइकल जैक्सन का भी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करो। फिर अब्बा को घर में मत रखो, क्योंकि अब्बा टेंशन देंगे आपको, पूछेंगे बेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इस टेंशन से आपकी जो लाइफ है, इसको एंजॉयमेंट में क्या होगा? फर्क पड़ेगा। लिहाजा वही काम करो जो गोरे ने किया है। गोरा आखिरत पर यकीन नहीं रखता। गोरा क्या करता है? अब्बा की जब रिटायरमेंट की उम्र होती है तो इज्जत एहतराम के साथ अब्बा को उठा के ओल्ड हाउस में जमा, अगर हो तो उठा के उनको कहां जमा करा देता है? ओल्ड हाउस। और अम्मा के साथ भी यही करता है। फिर एक अखलाकियात के तकाजा है कि क्रिसमस पे उनको फोन करके पूछ लिया जाए, डैडी हाउ आर यू, फाइन? वो कहते हैं यस, ओके डैडी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। खत्म। वो कदमों शदमों में जन्नत वन्नत तलाश करना, अब्बा खांस रहे हैं तो उनका बलगम साफ करना, उनके लिए रोना, मस्जिद में इमाम से दुआएं करवाना, मेरा बाप, और फिर रोते हुए मौत के बाद कई कई महीने तक रोते रहना, फिर उनके लिए दुआएं करना, कुएं बनाना, सदकात व खैरात करना, मस्जिदों में पंखे लगाना। ये टेंशनें गोरा नहीं लेता, क्योंकि ये भाई लाइफ को, माइकल जैक्सन ये काम करता तो अच्छा डांसर थोड़ी बनता। क्या ख्याल है मेरे भाई? सारा पैसा तो उसका अब्बा अम्मा में लग जाता। वो 4 शादियां करता अगर माइकल जैक्सन, हम जैसा बेवकूफ होता दुनिया के लिहाज से,
तो जितना पैसा कमाता कमबख्त का 80% किस में लग जाता? गैस बिलों के, बिजली के बिलों में लगता। फिर बच्चे भी स्पीड से पैदा करता। हम सिर्फ 4 शादियों के कायल नहीं, स्पीड के भी कायल हैं हम। कि हम तो इस्लाम को मानते हैं भाई, हमें तो इस्लाम कहेगा, हम उसको सही मानेंगे, हम गोरे को थोड़ी मानते हैं। गोरे के पास जो चीज़ है हम वो लेंगे उससे। गोरा पंखे अच्छे बनाना, मोबाइल अच्छा बनाता है, हमारे यहाँ ये अच्छी चीज़ें नहीं बनती। हम गोरे की जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ गोरे के पास है, हम गोरे से लेंगे। गोरा करने वाली क्रीमें गोरे के पास अच्छी नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये कालों के पास अच्छी है, क्योंकि वो बीमारी जहां होती है वहां उसकी। तो जो चीज़ गोरे के पास है वो हम गोरे से लेंगे। टेक्नोलॉजी उसके पास है, मजहब और अखलाकियात गोरे के पास नहीं है। वो खुदा को मानता नहीं है, तो खुदा के हकाम कहां से होंगे उसके पास? तो खुदा के हकाम हम गोरे से थोड़ी लेंगे यार। गोरा तो मानता ही नहीं है कि कोई खुदा है, तो वो कहां से मानेगा कि मुझे किसी ने भेजा है और क्यों भेजा है? वो इस सवाल में